सर, आपके बेटे ने भेजा है मुझे, कहा है कि आपको म्युनिसिपल ऑफिस लेके जाओ। ये ऑटो वाला दूध वाली चाय पीकर आ गया और मुझे अब तक काली भी नहीं मिली। टिफिन तक पैक नहीं किया तुमने। 20 साल हो गए नौकरी करते करते, पर तुम अभी तक रूटीन नहीं बना पाई। बीवियां ऐसी होती है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हो या ऑफिसर। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? हमारी मियाँ बीवी की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। अरे मेरी चाय तैयार हुई? हाँ तैयार है, ला रही हूँ। और टिफिन का क्या हुआ? वो भी तैयार है। तो कल लाओगी क्या? ऑफिस का टाइम हो गया है, जाओ ऑटो में बैठो। तेरी गर्दन में मोच क्यों आ रही है? मतलब ऑफिस में आप तू मीटर डाउन कर। शाम को मिलती हूँ। ओके। शाम को मिलूंगी बेटा। माँ मैं इंजीनियर बन गया। जोक अच्छा था, अपने पापा को सुना। अरे मैं सच में इंजीनियर बन गया माँ। हाँ हाँ बेटा, तू इंजीनियरिंग के एग्जाम में सच में पास हो गया? हाँ, माँ। यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। अब आगे क्या? पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी खुशियों का विसर्जन कर देता है। आगे क्या? तू सोच ले बेटा, शाम को आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? बाय। ऑटो वाले भैया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। क्या बात है, सुना तुम इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या करना है? हाँ समझ गया। बाय बेटा। इंजीनियर बन के गलती तो नहीं कर दी? दिमाग खोलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा। हाँ। बाप पे गया है। अरे बैठते बैठते याद आया, तू इंजीनियर बन पहले गया? अपना काम खत्म करो। चलो अच्छा है, तू इंजीनियर तो बन गया, पर अब नेक्स्ट क्या? यहाँ पानी का वाल्व है, उसे बंद करने वाला हूँ। पानी बंद मत करना, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। अरे अभी तो इंजीनियर बना हूँ, आगे क्या करूँ? पानी का फव्वारा खोल, खाद निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो। पहले पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूंगा। इंजीनियर बनते ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हटेगी ना। बाबू पेपर। आ गया हीरो। ए पेपर की डिलीवरी इधर कर। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया? हाँ इंजीनियर बन गया। तो आगे क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। अबे तू रुक रुक, आगे की बताता हूँ। अबे रुक, सुन के तो जा, आगे क्या करने वाला हूँ। सबको आगे की पड़ी है। धक्का ही तो लगा है, खून थोड़ी ना कर दिया मैंने। थप्पड़ ही मारा था ना, खून थोड़ी किया है। ओए सॉफ्टवेयर, तेरी लाइफ सेट है। महीने की 1 लाख सैलरी मिलती है, बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी, शादी में तेरा खानदान दहेज अंदर करेगा। बल्ले बल्ले तू करेगा तो मैं क्या बैंड बजाऊंगा? पीने के लिए पैसे नहीं है, घुमाने के लिए कोई लड़की नहीं है। महीने में ₹1,00,000 पगार मिलना मुश्किल है, लड़की तो मिल ही जाती है घुमाने के लिए। कहाँ है लड़कियाँ? ऐसी लड़की कहाँ है जो बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ना करे? अच्छे दिल वाले लड़कों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मोटा वॉलेट हो तभी प्यार मिलता है बॉस। ऐसी लड़की देखता हूँ तो चाटा लगाने का मन करता है। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूं, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूं। हे यू चेक शर्ट, आधी रात को गंदे गंदे मैसेज और कॉल करते हो। तुम्हें लगा तुम ऐसी हरकत करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? किस टाइप के लड़के हो तुम? दिन में गुंडागर्दी करते हो और रात में लड़कीबाजी करते हो। बहुत बड़े गुंडे हो क्या तुम? तुम्हें लगता है 4 लड़कों की पिटाई कर तुम हमें भी डरा लोगे? फिर से वाइड एंगल में जाना पड़ेगा। क्या लड़की है। ऐसे ही डरना चाहिए था तुम्हें। आज के बाद अगर तुमने गंदे गंदे मैसेजेस भेजे ना तो दिन दहाड़े रोड पर दोबारा मारूंगी तुम्हें। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है? हाँ मुझसे गलती हुई है। गलती मुझसे नहीं तुमसे हुई है। अब मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। कीर्ति चुप कर तू। और तुम घूर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। ये वो नहीं है, वो वहाँ है। चल। सॉरी। ये है वो। क्या मजा आ गया था।
आधी रात को गंदे गंदे मैसेजेस और कॉल करता है। सॉरी, इससे चिपकाना था, तुम्हें चिपका दिया। तुम जरा साइड हटना। थैंक्स यार। थैंक यू। पर इसे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? इसी की वजह से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है। मैं भी एक चिपका दूं? क्या भाई, पहले इसने चिपकाया, अब तू चिपका रहा है। प्यार का यही तो जादू है। गर्लफ्रेंड जिस पर भड़के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। हे, ये प्यार कब हुआ? बताना ही भूल गया। तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। एक चांटा क्या खाया, मुझसे प्यार हो गया? प्यार करने के लिए अच्छी वजह नहीं है, तुम्हें कोई और वजह बतानी होगी। तुम वजह बताओ कि मुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता। रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेज कर दिया तो तुम यहाँ आ गई उसे चांटा लगाने के लिए। इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है। कैरेक्टर तो स्ट्रांग है ही, साथ में फिगर भी जबरदस्त है। किसी लड़की पर फुल टू फ्लैट होने के लिए ये वजह कम है क्या? बस प्यार हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है। इसकी वजह से तुम गले पड़े। अच्छा, आओ। हे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूंगा। देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या। आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता। बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी। माँ, बोल बेटा। पापा मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहते हैं? जिद पर अड़े हैं। कहते हैं फैसला हो गया तो हो गया। क्या है ना बेटा। ठीक है ठीक है, शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। ठीक है। पापा, माँ मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहती है? जिद पे अड़ी है। MBA? कहा फैसला हो गया तो हो गया। और तो और बोली पापा को मना लूंगी। मैंने कहा शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। आज रात सब तय कर लेंगे। ये क्या खा रहे हैं आप? बच्चा भूख से मर रहा है, खुद ठूस रहा है। आप दोनों को लगता है कि मेरे लिए एमबीए करना जरूरी है? हम दोनों तो तेरा भला चाहते हैं। तेरी माँ कह रही है तो कर ले बेटा। लगता है आपने पहले से ही फैसला किया है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? माँ, पापा, आपके लिए मैं आगे पढ़ाई करूंगा। मैं एमबीए बनूंगा। उस लड़की को फॉलो। लड़की? मतलब माँ की सलाह को फॉलो करूंगा। तुम्हें क्या लगा लड़की की बात कर रहा है? तुम शक कर रही थी ना उस पर, वैसे ही जैसे मुझ पर करती हो। तेरी माँ शकील शाने से कम नहीं है। मैं लोचा मारता हूँ तो पापा पोचा मार देते हैं। Good morning, everybody. Excuse me, sir. Yes? May I come in? Come in. Come in. Come in. Come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओह, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? expressed as a capital adequacy ratio of equity. नाम क्या है? Held as a percentage चुप कर। weighted इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। on financial value मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? or it can be sold. लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज। ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है। और मैंने भी ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर हैरा गहरा नत्थु घेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे हो। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया है? ताकि मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है?
अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं। रन तभी बनता है जब दोनों भागे, वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर। तुम कहाँ जा रहे हो? अगला टायर जा रहा है, पिछला टायर क्या वहीं रहेगा? मैं कुछ नहीं समझा। आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, फिर भी हम सुनते हैं ना, ये वही है। ये सीटी किसने बजाई? ओए सुनो तो, बुटकी, ए बुटकी सुन। बुटकी बोलता है मुझे? बुटकी बोलता है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। नंबर तो देती जा। ए ब्राउन चेक्स, तेरी फ्रेंड का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तेरा नंबर बाजू वाली से ले लूंगा। हाँ? ए फोन रख। अब समझ गई ना मैं क्या कर सकता हूँ? 8790292969। ओके। ए तुम में से कोई ये नंबर मत लिखना, वो मेरी वाली है। पापा, उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुमने पहले ऐसा कब बोला था? मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ। ये नहीं सुधरेगी। पापा, उसी का फोन है। लो, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरी जान क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है? तुम ही बताओ। कीर्ति को फोन दो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं कीर्ति का बाप बोल रहा हूँ। सर जरा अपनी बेटी को फोन देना, पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं। क्या बकवास लगा रखी है, शर्म आनी चाहिए। इडियट रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए? पापा आपका फोन है। कौन है भाई? हेलो। धिक्कार है तुम्हारी परवरिश पर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए। खुद को बाप कहते हो? हेलो। बेशर्म कहीं के, ऊपर से हेलो बोलते, फोन रखो। सॉरी सर। तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। कीर्ति, कीर्ति। एक्चुअली तुझे एक बात बतानी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगी क्या? नहीं, मेरे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मत बता तू। The financial needs of business can be Excuse me, sir. classified, yes, into two categories: fixed capital requirement and working capital requirement. Now, capital requirement is the amount of capital of bank इधर or the financial institution यहाँ बैठ। have to hold as required by its financial regulator. This usually expressed थैंक as गॉड, capital उस जोकर के बिना ये क्लास कितनी शांत और बढ़िया लगती है ना। वो यहाँ होता तो पक्का कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टर्ब हो जाती। assets. हाय कीर्ति, मैं ये बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आई लव यू कहने से डर रहा हूँ। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला हूँ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मन नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो कीर्ति। अब तो तुमसे एक पल भी दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। I love you, Keerti. 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 हमें यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ मिला है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है कीर्ति? प्लीज आप आके ये लेटर कलेक्ट कर लीजिए। अरे तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आ गई मुझसे मिलने के लिए? नहीं, लाओ ये लेटर मुझे दो। ब्लैंक पेपर मतलब? बस ऐसे ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके लिए पूरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? लड़के का प्यार यूजर नेम है, सबको पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लड़की का प्यार पासवर्ड होता है, सिर्फ यूजर को पता होना चाहिए। सब तुमसे आकर पूछेंगे, पासवर्ड मत बताना। बाय। कीर्ति, रुको, मुझे उससे बात करने दो। कीर्ति, लेटर में क्या था? किसने लिखा था लेटर? सर, इसने प्यार प्यार बोल के मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया। सर, इसे इस कॉलेज से तुरंत निकाल देना चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में ये अकेली बचेगी। जहां प्यार करने वाले ना हो, ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोएड कॉलेजेस क्यों होते? मेंस कॉलेज, विमेंस कॉलेज अलग अलग होते ना। भाषण तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की को लेटर क्यों लिखा?
लेटर दिखाने बोलिए। ये क्या है? ये क्या मजाक है? वही तो सर, एग्जाम लिखने का टाइम नहीं है, लव लेटर कहाँ लिखूंगा? ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? इससे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैंने इसे डिस्टर्ब किया है? क्या है क्या? मैंने किया? क्या मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुई हो? जवाब दो। हुई हो? देखा आपने, मैटर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपकी टाई सॉलिड है। हेलो, मेरी बुक है। मेरी बुक कहाँ है? कीर्ति, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। सर मैंने कहा जाओ, क्लास में जाओ। आज एक और बाबा जेल में गया। ओके रेडी। क्या हुआ बेटा? ये पूछो क्या नहीं हुआ। हर बार इसकी वजह से मुझे तुम्हें सीरियसली लेना पड़ता है। बताओगे भी क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर 8% इंटरेस्ट पे मैंने एजुकेशन लोन उठाया MBA की फीस भरने के लिए, और कॉलेज जाकर ये क्या गुल खिलाता है पता है तुम्हें? बताना। इसमें बताना क्या है? मुझे एक लड़की पसंद है, उसे पटा रहा हूँ, तो इन्हें जलन होती है। सच में? हंस क्या रही हो? ये कोई मजाक चल रहा है? जो मुंह में आए बके जा रही हो। क्या रे, तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि तू एक लड़की को पटा रहा है? इसमें शर्म कैसी? लड़के लड़कियों को पटाएंगे नहीं तो अगली नस्ल कैसे पैदा होगी? ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी लड़के को पटा रहा हूँ। अपनी बकवास बंद कर और भूल जा उस लड़की को। माँ को भूल जाइए। अरे हमारी शादी हुई है, इसके साथ फेरे लिए हैं। मैं भी फेरे लूंगा। आपको शादी के बाद प्यार हुआ, मुझे शादी से पहले हो गया। मुझे ये सब पसंद नहीं। तू उस लड़की से प्यार करना बंद करेगा या नहीं? नहीं करूंगा। आपके लिए इंजीनियरिंग करो, आपके मुताबिक शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, सब आपके लिए करूंगा, तो अपने लिए क्या करूंगा? आप मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देते। कल मैं गुस्से में अपने बच्चों से यही कहूंगा कि ये करो वो करो। मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो ताकि मेरे बच्चे भी सुख से जिएं। मेरी बात तुझे चुभ रही है ना? लड़की का बाप जब तेरी हड्डी पसली तोड़ने के लिए गुंडे भेजेगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। वैसे रहता कहाँ है लड़की का बाप? रोड नंबर 21, हाउस नंबर 42/3, जुबली हिल्स, हैदराबाद। तुझे क्या लगा मैं उसके घर तेरा रिश्ता लेकर? बाइक की चाबी। सॉरी सर, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा खून ऐसा निकलेगा। कौन तुम? कहाँ से निकला खून? मैं वही तो बताने आया हूँ। मुझे बस 2 मिनट दीजिए। आपका खून कितना पाक है, लेकिन मेरे खून में ये मिलावट अरे क्यों? तुम हो कौन और कैसी मिलावट? वही तो बताने आया हूँ। मुझे बस 2 मिनट दीजिए। मेरी चड्डी घिस गई उसे फुल पैंट पहनाने के चक्कर में। वो सब छोड़ो, तुम हो कौन और तुम्हारी चड्डी फुल पैंट से मुझे क्या लेना देना? वही तो बताने आया हूँ। मुझे बस 2 मिनट दीजिए। 8% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन उठा के मैंने उसके MBA की फीस भरी। आपने भी लोन उठाया होगा आपकी। आहा, सुंदर सुशील संस्कारी। मान गया बेटा। अरे क्या मान गए? चाहते क्या हो? सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे पर यहाँ आए क्यों थे? लव यू राजा। अरे ये अमावस वो चांद का टुकड़ा। कंटिन्यू बेटा। सुनिए, आप उनके घर गए थे ना? लड़की कैसी है? वो लड़की नहीं, देवी का रूप है। सुन ले, आगे से जब भी मेरा बेटा कॉलेज जाए उसे नहला धुला कर, दंत मंजन करा के, पाउडर लगा के, इस्त्री टाइट कपड़ों में भेजना। ये मेरा बेटा है, तेरा है कि नहीं पता नहीं। सुन ले, MBA में पास हो या ना हो, लव लाइफ में पास होना पड़ेगा, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक होगी। खर्चा हो तो मैं और लोन ले लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं पटी तो मैं तुझे पटा दूंगा। आपको लगता है इतनी सुंदर लड़की हमारे बेटे से प्यार करेगी? बिल्कुल। बच्चा। इतिहास गवाह है, खूबसूरत लड़कियां हमेशा गधों से ही प्यार करती हैं। यही रूल है। उस रूल के मुताबिक वो इस गधे से प्यार करेगी। बेटा, तेरा बाप तुझे आशीर्वाद देता है। पैर कौन पड़ेगा? एक बार उस लड़की से तेरी शादी हो जाए, फिर मैं तेरे पैर भी पड़ूंगा, प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आ। वो नहीं तो कोई और नहीं। हाय मेरा प्यारा बच्चा, रोचो बेटा। माय मदर प्राउडेस्ट। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे टपक पड़े? हेलो सर। क्या हाल है? क्या चल रहा है? लव चल रहा है। क्या कहा लव? कुछ लोग सुधरते ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है सर। आपका क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा? बस वही लेक्चर्स। कुछ लोग सुधरते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था और मुझे एग्जाम्स में 95% मिले थे। बिना व्हाट्सएप और फेसबुक के इतने परसेंटेज लाना बच्चों का खेल है सर। तुम्हें समझाना यानी आ बैल मुझे मार। बैल नहीं शेर। आपका फ्लोर आ गया। यहाँ लेक्चर देने आए हैं? मेरी बेटी यहाँ शॉपिंग कर रही है, उसे पिकअप करने। मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ शॉपिंग कर रही है। ओह, तो तुम उसको शॉपिंग कराने यहाँ आए हो? नहीं, उसकी शॉपिंग हो जाएगी तो जरा सा टचिंग करने। बस बस निकलो यहाँ से।
देख तो लूं आपकी बेचारी बेटी दिखती कैसी है। आप चलिए सर। मैं भी रुकता हूँ, तुम्हारी अभागन गर्लफ्रेंड को देख लेता हूँ। अच्छा, डन डन। बाबू जाओ यहाँ से, जाओ। मर गई। आपकी बेटी मुझे जाने को कह रही है, मैं जा रहा हूँ। पिटेगा बाबू। ओह माय गॉड, डैडी स्टे आउट। पापा घूम के यहीं आना था। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हे ऐसे लड़के को तुमने बॉयफ्रेंड बनाया है, पहले बताया क्यों नहीं? चेक शर्ट वाले के बारे में बताया तो था। चेक शर्ट बताया था, पर उसका नाम नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उसे पहले से जानते हो। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया। वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है। मुझे अगर पता होता ना कि अब तुम्हारी लाइफ में वो। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? पापा हेलो पापा, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? ये मेरी बेटी है। ये भी तो यही कह रही है ना। एक मिनट, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? एक्चुअली तुमने मुझे कहा ही क्यों? ए, सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। सवाल तो मेरी जिंदगी का भी है ना। मुझे अपनी जिंदगी मजाक नहीं बनानी है। हाँ तो 25 साल तक मैंने इसे संभाल के रखा। अगले 6 महीनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। जिस बेटी को आप 6 महीने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है। मुझे इसके साथ 60 साल बिताने हैं तो मुझे कितना टेंशन होगा? मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा? हाथ पे हाथ धरे तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा? आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे ससुर जी, सुपरवाइजर थे। और सुपरवाइजर वो होता है जो बस काम पर नजर रखे, टांग ना अड़ाए। यहाँ भी वही कीजिए। हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नजर रखिए। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये लीजिए मेरा वोटर कार्ड, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आराम से बैठकर पढ़िए। हाँ तो हम कहाँ थे? मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा के बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हो, हैं? देखो, मैंने अगर ये बात तुम्हारे बाप को बताई ना तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा। अच्छा, कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। घर जाके आराम से मिलिए उन्हें। बाइक की चाबी। आपका बेटा। हेलो, तुम वही हो ना जो मेरे घर आए थे? मुझे पता था तुम मेरे घर की घंटी जरूर बजाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरा नालायक बेटा है ना, वो सब कुछ समझा देगा। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, विथ ऑल माई ब्लेसिंग्स। कैसे बाप हो? ये क्या कह रहे हो? समधी जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। तुम्हारा बेटा जाहिल और एकदम गंवार है। कोई दामाद को ऐसा कहता है? उसका स्क्रू अगर ढीला है तो उसका मतलब मेरा भी स्क्रू ढीला है। तुम्हारा स्क्रू भी तुम्हारे बेटे की तरह ढीला है। क्या बात कर रहे हो? मेरी वजह से उसका स्क्रू ढीला होगा, उसकी वजह से मेरा स्क्रू कैसे ढीला होगा? जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटा तो ऐसा होगा ही ना। बीज ही खराब होगा तो फल तो सड़ा हुआ निकलेगा ही। छी छी। भाई साहब, सुना है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे बेटे का भी यही कहना है और इनका भी यही कहना है। मुझे भी मिलना है, आप उससे मुझे मिलवा छी, छी, दीजिए। छी, छी। ये किस तरह का अजीब परिवार है? सब के सब पागल हैं। ये तो मुझे कहाँ लेकर चलो नीचे उतरो, ये हमारा घर है। आओ। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बहू है। हाँ। हाय, तू उठ। आओ बेटा, आओ, यहाँ बैठो। बैठो, बैठो। सुनिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये तो सच में चांद का टुकड़ा है। घर में सब कैसे हैं बेटा? हाँ जी, सब ठीक है। बेटा, कौन बनेगा मेरा पति प्रोग्राम देखती हो ना? नहीं, मैं मूवीज देखती हूँ, टीवी शोज देखना अच्छा नहीं। ऐसा क्या? तो हम भी वही देखेंगे। नहीं, ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। अरे ऐसे कैसे? हम तुम्हारी पसंद देखेंगे। परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का अलग ही मजा है। रुको। बेटा, तुम लोगों ने बाहर तो कुछ नहीं खाया? सुबह से भूखे घूम रहे हैं। ओहो, 3 बज गए हैं, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया। जरा रुको, मैं खाना लगाती हूँ।
अरे बस बस। बेटा फिश करी बनाई है, पसंद है ना? पसंद तो है पर मुझे कांटा निकालना नहीं आता। दोनों एक जैसे हैं, इसे भी कांटा निकालना नहीं आता। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के कांटे निकालते रहना। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं आंटी मैं निकाल लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मुंह खोलो। थैंक्स आंटी। बेटा थैंक यू, अंकल, आंटी, ये शब्द मेरे कान पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है पापा जी। बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन क्यों? तुम्हें मनाने के लिए इसे 2 महीने दिए थे, 15 दिन में काम कर दिया। वाह बेटा। ए कांटे ठीक से निकालना। हाँ हाँ ठीक है। बहू आगे तो बेटा भूल गई। तू तो मेरा राजा बेटा है। ले खाना बहुत टेस्टी है माँ। तो और खा, ले। सुन पासा। सीधी नजर उतार रही है या उल्टी? हाँ मुझे पता है, इस पर थूको। ये हमारा कमरा है। दरवाजा बंद मत करो। क्यों क्या हुआ? हमारी शादी नहीं हुई, सब गलत सोचेंगे। ऐसा क्या? जरा जोर से बोलो। घर का टोटल एरिया 700 स्क्वायर फीट होगा। ऐसा क्यों? बड़ा घर लेने की औकात नहीं है ना। वो नहीं कह रही, जोर से क्यों बोलूं? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है तो दरवाजा खुला छोड़कर जोर से बात करनी चाहिए, वरना बाहर वाले सोचेंगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ एक बाथरूम पीछे की तरफ भी है। वैसे कमरा बहुत अच्छा है। बस स्टॉप यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठना बहुत अच्छा लगता है। खुश हो ना? पहले जो शोरूम तुमने देखा वो मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर पैसों के पीछे पागल हो जाओ तो माँ बाप से बात करने के लिए भी टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। ये है असली लाइफ। अब भी चाहती हो कि डायमंड रिंग देकर तुम्हें प्रपोज करूं? अगर हाँ तो वैसा ही करूंगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही रिंग है। बाय। बाय। कर दिया सत्यानाश। सर्दी है। हाँ ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं। अल्लाह बंदी करो जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ सब लोग यहीं तो हैं। समझी जी। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? शादी 26 को होगी, ये तय हो गया ना। एक फैमिली को कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस डैडी? सत्यनारायण समधी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, पत्रिका की लेन देन कर लें। कार्ड एक्सचेंज की। हाँ कर लेते हैं। कीर्ति की शादी का कार्ड है, खाना खाने जरूर आना। पापा मेरे बेटे की भी शादी है, आपको गिफ्ट लेके आना है। अगर तुम नहीं आए तो भी मुझे चलेगा। एक्चुअली मत ही आना। अब क्या खाना खा के जाओगे? चलो ना। होने वाली बहू से बात तो बातें करने करती दो। हो। तू कुछ बोलेगा? ये लोग आपस में बात करने वाले हैं, हम भी बैठकर सुनते हैं ना। बात में दम है। चलो आसन ग्रहण करो। जगह बनाओ। लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? बैठिए ना। शुरू करें? चलो जाओ। हाँ तो बेटी, अब तुम क्या पढ़ रही हो? दिन में एमबीए की किताबें पढ़ती है और रात को मेरे भेजे एसएमएस पढ़ती है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बताओ, शादी के बाद खाऊ गली में तुम्हारे नाम का ठेला डालेंगे। हो गया तेरा? तेरे जमाने के सवाल पूछेगी तो लोग हंसेंगे ही। मैं मेरे जमाने के सवाल पूछता हूँ, देखना भी। गाने में गला कैसा है? हाँ इनका खुद का ऑर्केस्ट्रा है, कोरस सिंगर की जरूरत है। जजमान एक छोटा सा संदेह है। हाँ पंडित जी। आप दोनों में से कोई एक कीर्ति से शादी करेगा ये तो समझ में आया, तो दूसरा क्या शादी में शहनाई बजाएगा? ये तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। बेटा मैं जवाब दूं? बता दो कीर्ति और मेरी शादी के बाद तू क्या करने वाला है? सब काम मुझसे करवाते हैं, हे भगवान। ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है। इस गाने की फरमाइश की है सिद्धार्थ वर्मा ने।
जा गाड़ी पार्क करके आ। वैले पार्किंग सिर्फ 4 पहियों के लिए होती है, 2 पहियों के लिए नहीं सर। 2 पहिए मेरे ले ले, अब हो गई ना 4 व्हीलर। अंदर चले पापा। 2+2 का हिसाब आ गया इसको। डन टडन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे थे तब मेरे बेटे को जोर से सुसु आई, तो मैंने कहा शोरूम पास में ही है। साड़ी के शोरूम में कोई शौचालय ढूंढने आता है क्या? बेटा पापा शादी की शॉपिंग सर। हाँ, बेटी की शादी की। जमाई कहाँ है? ये रहा, इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। क्या बात है, सब इंस्पेक्टर आपका जमाई है। कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं मम्मी ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने होने वाले पति से यही तो है, पूछ लीजिए। बेटा तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ओके है मम्मी जी। ओके है। मैम, आपका जमाई कौन है? ये है। और वो कौन है? मैं उस लड़के को नहीं जानती। बहुत कंफ्यूजन है सर। आपका जमाई कौन है? बताया तो, ये मेरा जमाई है। और ये वाला? क्या? मैं इस लड़के को नहीं जानता। आप दोनों का रिलेशन? पति पत्नी। नहीं ये और ये प्रोडक्ट? हमारी बेटी। और जमाई? ये रहा। सासू माँ पाव कहाँ है आपके? एक पे एक फ्री का ऑफर सुना तो था, आज देख भी लिया। वेलकम टू कला मंदिर। अरे इन्हें कोई अच्छा सा जमाई दिखाओ, मतलब साड़ी दिखाओ। कंग्रेचुलेशन सर। किस लिए? शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए हम रोज एक लकी जोड़े को चुनते हैं और कला मंदिर की तरफ से उसे एक हनीमून पैकेज देते हैं। और आज ये प्राइज आपकी बेटी को मिला है। ये तो दुल्हन की टिकट हुई, दूल्हे की कहाँ है? वो तो दूल्हा पहले ही ले गया है। सीधा खड़ा रहो। नरेंद्र सर, इस स्टेशन में भीड़ किस बात की है? बाबू ने आपसे बदला लेने का प्लान बनाया है। इसके कॉलोनी के लोग किसी न किसी चीज की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अब तक 250 केस जमा हो गए हैं। 250 नहीं 500। हाँ, 250 इसके, 250 मेरे। कैसे केसेस? इसका तकिया खो गया है, उसका नाड़ा खो गया है और उस भाई साहब का अंडरवियर खो गया है। तकिए की कौन रिपोर्ट लिखाता है? दरअसल जो तकिया चोरी हुआ है वो इसे दहेज में मिला था और अब ससुराल वालों का बहुत प्रेशर है इस पर। और ये नाड़े का क्या मामला है? दरअसल वो नाड़ा नडियाद का था, किसी ने खींच लिया उसके पजामे से। और ये अंडरवेयर का क्या मामला है? वही अंडरवेयर पहनकर उसके दादाजी ने झंडे गाड़े थे। चोरी का केस तो बनता है सर। बेटा सिद्धू शौक लग गया ना? अगला केस तो सुनो, शौक के साथ क्रेजी हो जाओगे। शामलता लाइन में इतनी पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आ जाओ। हटा हटा हटा। कभी 80 साल की जवान लड़की देखी नहीं? आपकी क्या समस्या है दादी माँ? ईव टीजिंग केस है। हमारे एरिया के सारे बुढ़े मुझे देखकर डांस करते हैं। छेड़खानी तो इनके जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ होती है, एक्सपायरी डेट के साथ नहीं। मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। आज भी उन बुढ़ों के लिए मैं 56 छुरी हूँ। थक गई हूँ मैं उन ठरकियों से। दादी माँ, मैं समझ गया आप पर क्या क्या बीती है। मैं लिखता हूँ। पैर कब्र में है लेकिन 1.5 शानी है। हाँ सामू। रात को मिलते हैं। टाटा। पंजाकोटा एरिया से एक लड़के को निजी स्वार्थ के चलते सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल है। सुबह से हजारों लोग केस फाइल कर चुके हैं। अरे बड़े साहब, सर मैंने सुना है कि बाबू नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। केस क्या है? एसआई को फोन दो। अभी देता हूँ सर। कमिश्नर सर। सर असल में हुआ ये था कि नौकरी इसलिए नहीं दी है कि पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को अरेस्ट करो। 10 मिनट के अंदर सारी भीड़ हट जानी चाहिए। सर आप जानते नहीं है, मीडिया हम पर उंगलियां उठा रही है। सर मेरी मानिए तो कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करूंगा। देखते हैं अब ये क्या करता है। इतने से पेट नहीं भरा क्या? लड़की एक दीवाने दो, दिमाग हमारा खराब हो रहा है। ए, बैठने को बोला क्या? बैठ जाओ ना जी। मेरे पुलिस स्टेशन में मुझसे होशियारी। अच्छा बता तेरा क्या प्रॉब्लम है? 4 मीनार गायब होना। क्या कहा? पहले ये बता तेरे बाप ने खरीदा कब? अगर 4 मीनार गायब हो गया ना तो उसका केस दिल्ली में लिखेंगे। कुछ और बता। लिखो। बोलो। बिरयानी में से मसाला गायब है। मसाला? कोई ऐसा केस बता जो हमारी समझ में आ सके और हम उसे ढूंढ के ला सके। मेरे भाई को सोने के बाद नींद नहीं आती, उसकी नींद ढूंढ के लाओ जी। अरे इसको कोई लाश शर्म है कि नहीं? जान खा गया है। वैसे आपका पर्स कहाँ है? टोपी के नीचे। कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? उसकी रिपोर्ट लिख दो ना। कैसा लगा लॉजिक? क्या लॉजिक होना, क्या लॉजिक होना। ए, चुप रहो रे। ए, जा तू जा रे, तेरा हो गया। आपका क्या खो गया है? फोन खो गया सर। सूटकेस खो गया है। सूटकेस खो गया है। ये तो फोन बोल रही है। फोन सूटकेस में था ना? अरे वाह, फोन इसका है कि तेरा?
नेक्स्ट। चिंटू बेटा, अरे आजा। तुझे भी प्रॉब्लम है? हेलो भैया, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी पेंसिल गायब हो गई। अरे रे, ऊपर वाला कितना कठोर है। पेन पेंसिल का केस नहीं लिखा जाता। घर जाओ बेटा। योर ऑनर, एक छोटा सा बच्चा दिल में बड़ी उम्मीद लेकर खोई हुई पेंसिल की रिपोर्ट लिखाने आया है। अगर आपने उसका केस नहीं लिया तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। हाँ? उसका कानून से भरोसा उठ जाएगा सिद्धू साहब। मियां, कल उठ के वो चोर, मवाली या फिर टेररिस्ट बन जाएगा। और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ये कौन सी फिल्म का सुपरहिट डायलॉग है बाबा? मुझे क्या पता। लगता है स्पेशल केस है। तुम्हारी पेंसिल कैसे गायब हो गई? शार्पनर में पेंसिल डाली, आधे घंटे तक घुमाता रहा, गायब हो गई। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है बेटा। नेक्स्ट। बाय चिंटू। बाय भैया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर पुलिस कर क्या रही है? सर, ये टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है? मुझे मीडिया के कॉल्स आ रहे हैं। उस लड़के को अभी छोड़ दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू। सर आप मेरी बात तो सुनिए। ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा। सर रुक जाइए सर। सर रुकिए सर। सर, आपने कहा था कि इसके मुंह लगना अपना लेवल कम करना है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। मेरी बात मानिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इससे आप शाम को अपनी संगीत संध्या का मजा ले पाएंगे। और फिर हमें ड्यूटी भी तो करनी है, वरना फिर वही लड़ाई, वही टेंशन। ठीक है, इससे कहो ये लोगों को जाने को बोले, उसके बाद इसे छोड़ूंगा मैं। सर सुन लिया ना बाबू? ए प्रसाद, हाँ ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको बोले कटिंग मार के आए। सेट है। चलो चलो, चाय बिस्किट बाहर है, चलो। तुझे लग रहा होगा कि तू जीत गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर, लीड। सर, क्या आपने बाबू को अपने पर्सनल मैटर के लिए अरेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा मैटर था जो अब सॉल्व हो चुका है। साइड 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 हटो। हाँ हाँ। सर, आपको अरेस्ट क्यों किया था? एसआई ने बताया कि एक छोटा सा मैटर है, क्या ये सच है? अंदर क्या क्या हुआ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक नदी हुआ करती थी, उस नदी में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस नदी में नहाने आया और गलती से उसने पैर वहाँ रहने वाले मगरमच्छ को लगा दिया। जैसे ही मगरमच्छ को पैर टच हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर मुंह में जकड़ लिया। फिर क्या, हाथी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इस कदर हालत पतली हुई कि साक्षात विष्णु भगवान को मैटर में मांडवली करने आना पड़ा। विष्णु जी के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को जाने दिया। वहां से जाते हुए हाथी ने सोचा, यार मैं इतना बड़ा हूँ, मगरमच्छ इतना छोटा, हाउ इज दिस पॉसिबल? जानते हो मगरमच्छ ने एटीट्यूड मारते हुए क्या जवाब दिया? हो सकता है जंगल में तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है, पर पानी में मैं हूँ। ये भी लोकल है।